मानाने गिरामी सब्स हलाली परचम फिजा में सर बुलंद करते हुए हमारा परचम ये प्यारा परचम ये परचमों में अजीम परचम ताए रब्बे करीम परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम। मैं सबसे पहले अपने मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब जाकर चट्टा साहब, यकीन करें ये अल्लाह की नेमत है पिंडी के लिए, और इन्होंने पिंडी को बदल के रख दिया है। ये मैं इनकी तारीफ इसे नहीं कर रहा, मैंने कोई ज़ाती आज तक इनसे काम नहीं कराया और अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो शायद कराऊंगा भी नहीं, लेकिन ये आपके लिए बड़ी नेमत है। फिर उनके साथ हमारे RPO साहब, ये भी अल्लाह की नेमत है। मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि कितनी अच्छी अल्लाह ताला ने एडमिनिस्ट्रेशन हमें दी है। डिप्टी कमिश्नर वकार चीमा साहब वैसे भी मेरे कॉलेज फेलो भी हैं, छोटे भाई भी हैं, हमारे हमदानी साहब और हमारे जब्बा साहब, ये सारे ऐसे ज़बरदस्त अफसर अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। और ख़ास तौर पे मैं ज़ुमरुद खान का जिक्र करूँगा, जिन्होंने चारों सूबों के बच्चे को इकट्ठे करके एक पैगाम दिया है। एजाज साहब हमारे नज़र आ रहे हैं, हमारे हफीज़ साहब नज़र आ रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल डिवीज़न पब्लिक नज़र आ रहे हैं, ताहिर तजीब साहब आ रहे हैं, राजा साहब नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे और दोस्त नजर आए, जदून साहब नजर आए हैं। बहरहाल आज़ादी की नेमत अगर पूछनी है तो मुझसे पूछे। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके लिए बोस्निया जाएं, आप फ़लस्तीन जाएं, आप अफ़गानिस्तान जाएं, इसलिए कि आज़ादी मैंने जितने करीब से कुर्बानियाँ देखी हैं, शायद और भी बहुत सारे लोग होंगे। मेरी माँ इंडिया में दिल्ली के अंदर उस जगह पर जहाँ मुशर्रफ साहब का घर था, शहजादियों वाली जिंदगी गुजारती थी, शोफर ड्रिवन गाड़ी होती थी। ये मैं वैसे नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा आदमी था, मेरे वालिद साहब बहुत गरीब आदमी थे और वो भी इंडिया से आए थे। मेरी जब वालदा आई, आप यकीन करें जो सब कुछ साथ था लुट पिट गया। मेरे वालिद आज भी मुझे याद है, थर पारकर से एक भैंसों की ट्रेन में 8 साल की उम्र में अपने तमाम घर वालों को सहारनपुर में छोड़कर उसकी मोहब्बत में यहाँ आ गए। और मेरे कुछ रिश्तेदारों की ट्रेनें पूरी की पूरी कट गई। मेरी एक मुमानी वाइफ मुमानी थी और उसका भाई था जो पूरी ट्रेन में बचा। मेरी वालदा ने आके शाहजहां चिराग की इस गलियों के अंदर एक छोटे से कमरे से अपनी जिंदगी का आगाज किया। हमने टाट के स्कूल से पढ़ा, हमने लंडे के कपड़े भी पहने, मेरी वालदा ने एक वक्त का खाना भी खाया। मेरी वालदा ने अपने बच्चों को कहा कि बस पढ़ाना है। मेरे वालिद ने इस शहर में रेहड़ी भी लगाई। मेरे वालिद ने इस मोती बाजार के अंदर एक जो छोटी छोटी ज्वेलरी का काम है वो भी किया। मेरे वालिद ने मेरे साथ बैठ के मैट्रिक भी किया, FA भी किया, BA भी किया। और मैं बताऊं आजादी क्या होती है, ये आजादी होती है कि आज अगर मैं आजाद ना होता तो आज मैं डॉक्टर नहीं एक डिस्पेंसर होता। आज मेरा भाई हाई कोर्ट का जज ना होता, वो जो क्लर्क होता, मुंशी होता, वो होता। आज हमारी ये जो लेडी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर ना होती, नर्सिस होती। आज ये हमारी खवातीन बैठी हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, DIO, पता नहीं किस किस लेवल पे होती। तो ये आम पुलिस वाली या आम पुलिस वाले होते और अंग्रेजों की जी हजूरी या हिंदुओं की गुलामी कर रहे होते। आजादी की कदर करें, आजादी की कदर करें। जब हमने इतनी मार खाई है तो हम इसको इजाजत नहीं देंगे किसी को कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद करें, क्योंकि मैंने कुर्बानियां दी हैं। मुझे याद है, मेरा दिल करता था किसी अच्छी चीज खाने को, नहीं पैसे होते थे। हमारी वालदा साल में एक सूट बना के देती थी, वो भी एक आम सा शलवार कमीज, और स्कूल की वजह से हमें एक यूनिफॉर्म मिल जाता था। हमसे पूछे हमने किस तरह का एक सफर तय किया, और अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क ने मुझे दिया। और जो लोग बाहर जाने की बातें करते हैं, मुझे अफसोस होता है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो हैं, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और जब ये कहते हैं कि इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क ने हमें दिया क्या है, तो खुदा की कसम मैं जिस महफिल में बैठा होता हूं, मैं उनके साथ लड़ाई करता हूं कि आज तुम अगर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, अरब कंट्री में बैठे हो तो इस मुल्क की तालीम की वजह से बैठे हो। इस मुल्क ने अगर तुम्हें तालीम ना दी होती,
आज तुम्हें इज्जत ना दी होती तो तुम आज जब पेट भर गए हैं, जब कोई मुल्क को देने का टाइम आया है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा एक बच्चा भी मेरी ख्वाहिश नहीं है कि बाहर के मुल्क में जाके नौकरी करे। वो अगर नौकरी करेगा वो भी उनके करने के बजाय अपने लोगों की खिदमत करे, क्योंकि खुदा तक अगर पहुंचना है वो इबादतों से नहीं पहुंचेगी। आप खुदा तक पहुंचना है तो अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, और मैं इसी मिशन के साथ आया हूं। और मैं अपने चीफ मिनिस्टर को दाद देता हूं, माशाल्लाह मैं सियासत में भी गया, अल्लाह का शुक्र है कि सियासी बुतों से जान भी छुट गई और मुझे एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला। और मैं ज़ुमरुद खान को दाद देता हूं, इन्होंने मुझे सियासत छुड़वाई। मैंने कहा तुम बहुत बड़े आदमी हो, किस गलत काम में फंस गए हो। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आज अल्लाह ने मुझे इज्जत किसी सियासी बुत की वजह से नहीं दी, अल्लाह ने मुझे इज्जत लोगों की खिदमत की वजह से दी है। और मैं अपने सियासी चीफ मिनिस्टर से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ये बड़े अरसे के बाद उनका एक विजन था और उनकी हमारी कैबिनेट का विजन था कि क्योंकि हमने बड़ी कुर्बानियों से मुल्क हासिल किया है, कई सालों से ये फंक्शन खत्म होते जा रहे थे, नापैद हो रहे जा रहे थे। इन फंक्शनों का ये फायदा नहीं होता कि इससे शायद हम जंग करेंगे, लेकिन एक ईमानी कुव्वत पैदा होती है, एक ताकत पैदा होती है, जिसके लिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर को सलूट करता हूं। यकीन करें, मैंने बड़े अरसे बाद एक ऐसा लीडर देखा है जो मुल्क के बारे में सोचता है, जो अपने बिलीव सोचता, अपनी कौम के बारे में सोचता है। और मुझे फख्र है कि मैं उसकी टीम का एक मेंबर हूं। और मैं ये आखिर में, इतनी बातें तो बहुत सारी हो सकती थी, बहुत कुछ कह सकता था, और मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूं। मेरा ख्याल है कि पंजाब का सबसे ज्यादा फंक्शन अगर हुए हैं लाहौर के बाद, लाहौर में तो देखे ना अफसरों का, वहां तो सारे फैसले करने वाले मौजूद हैं, वहां अगर कोई बड़े फंक्शन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे पंजाब में अगर कोई सबसे ज्यादा फंक्शन का रिकॉर्ड हुआ है तो वो रावलपिंडी में हुआ है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हमारे आरपीओ, हमारी सारी टीम का हिस्सा है। कल भी 4 फंक्शन मैंने अटेंड किए, आज भी इनके काफी सारे फंक्शन हैं। आज शाम को भी रावल रोड में कल इनकी जो PHA ने की थी, बड़ी जबरदस्त आतिशबाजी थी, मैं उसके लिए उन्हें सलूट पेश करता हूं। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम इंशाअल्लाह रखेगा, तरक्की अता फरमाएगा। और मैं अपनी फौज को भी सलूट करता हूं। अगर ये फौज ना हो, कहने की बात है, जाके इराक में देखे, अगर फौज ना हो तो जाके लीबिया में देखे, अगर फौज ना होती तो आज पता नहीं कहां कहां, जहां कुछ भी हालात खराब हैं, ये हमें कीड़े मकोड़े बना देंगे इंटरनेशनल लोग, अगर हमने अपनी फौज का साथ ना दिया। बस मैं